अभी कितने दिन हो गए हैं दवाई खाते हुए? दवाई खाते हुए हो गए 16-17 दिन हो गए। अच्छा, अभी तो स्टार्ट ही हुई है फिर। क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? एक तो आपने मेरे इम्बैलेंस को बताया था, इम्बैलेंस का क्या हाल है? इम्बैलेंस में फर्क है अब। अच्छा, तो जो आपको डॉक्टर ये बोल रहे हैं ना, जो कि कोलेस्टियोमा जो है उसका ऑपरेट कर देंगे, तो उनसे वो जो इम्बैलेंस ठीक हो जाता है? स्किन ग्रोथ है वो सूखती नहीं है ना वो। देखिए प्रवीण, देखो आपकी ना एज बड़ी छोटी है, गुमराह हम्म, करने वाले बहुत होते हैं। वो चाहे कुछ भी है, अब आपको 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में आपको इम्बैलेंस में फर्क है, तो उनसे बड़ा हम्म, ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ना। आने वाले टाइम में कोलेस्टियोमा भी ठीक हाँ, हो जाएगा। ठीक है ना, दवाइयों से ही पूरा कवर हो जाता है। मेन जो हमारी समस्या है, इम्बैलेंस की समस्या है, वेस्टिबुलर इम्बैलेंस की समस्या है, प्लस टिनिटस है और हेयरिंग लॉस है। ये चारों हाँ, बीमारी जो है, इनका कोलेस्टियोमा से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। जी हाँ। आज आपके सामने जिस पेशेंट का हम लेके आए हैं, बचपन से उसको दिक्कत थी, अभी 25 साल की उसकी उम्र है, और 8 साल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी थी। इम्बैलेंस, चक्कर इतने ज़्यादा आते थे कि एलोपैथिक दवाइयों से भी, अंग्रेजी दवाइयों से भी वो संभल नहीं रहे थे। प्लस साथ में कान में आवाज़ें चुभना, टिनिटस, आवाज़ें 24 घंटे टिनिटस जैसी, झिंगुर जैसी, सीटियों जैसी आवाज़ें, और सुनने में भी दिक्कत आना 25 साल की उम्र में। सोचिए ज़िंदगी कैसे निकलेगी। कंटिन्यू रखिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आपको और जानकारी मिलेगी। अच्छा वो तो नहीं, ये सिर्फ कहते एक हैं कि ग्रोथ है, एक ग्रोथ हाँ। है, और उनको सिर्फ इतना ही आता है कि कोई ग्रोथ हुई तो उसको काट देंगे बस। उससे फायदा होएगा नहीं होएगा, नुकसान होएगा नहीं होएगा, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो नसों को काट सकते हैं, जो टिनिटस के लिए आपकी नसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो हम्म, चक्कर इम्बैलेंस के लिए नसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो उसको भी काट देते हैं। वो कहते हैं इसे काट के नहीं लगा देंगे जी हम। हाँ, हाँ। अभी आपको चक्कर में कितना फर्क लग रहा है इम्बैलेंस में? इम्बैलेंस में सर मुझे लग रहा है फर्क, मान के चलो 25-30%। 25-30%? अच्छा। और टिनिटस में क्या हाल है? 100% पहले जैसी है, या कुछ 5-10%, 20% कुछ कम हुई है, या बीच बीच में ब्रेक लगता है अब? नहीं सर, थोड़ी सी तो कम हुई है, नहीं तो एक सीटी सी बजती थी बहुत बीच बीच में, बहुत तेज। हम्म। तो टिनिटस में भी आपको 15-20 दिन के अंदर फर्क है, 17 दिन में आपके हिसाब से। हाँ, हम्म, और एक चीज आपने बताई थी कि भाई ऐसा महसूस होता था जैसे अंदर पानी सा चल रहा है, हाँ, 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 वो उसमें भी क्या ठीक है। हाल है? पानी सा तो ठीक है, और लेकिन सुनने में क्या हाल है? सुनने में राइट से तो ठीक है, अभी लेफ्ट से अभी थोड़ा, इतना ही है, अभी थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं है। नहीं मतलब राइट में आपको फर्क आ गया सुनने में? हाँ, राइट तो पहले से ही था सर, राइट में इतना वो नहीं था, लेफ्ट ही है जो कुछ भी है। जब से दवाई शुरू हुई है, क्या आपको लगता है सुनने में भी कुछ सुधार हुआ है कुछ? हाँ, 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 लगता है सुबह सुबह ज्यादा आवाजें आती हैं। सुबह ज्यादा अच्छा सुनता है, ठीक है। तो ये हाँ, बताओ, 8 साल हाँ, आपने लिखवाया था कि 8 साल पहले आपको शुरू हुआ था ये, ठीक हाँ, है। हाँ, अभी उम्र से ही। कितनी है आपकी? 24-25? हाँ, हाँ, कितनी उम्र है? हाँ, इतनी 24-25। ठीक है ना, बचपन की बीमारी है, 8 साल से बहुत ज्यादा, और दोनों कान में थी आपको, और 1 महीने के अंदर आपको अगर इतना सुधार है, तो बताओ, महीना भी नहीं हुआ अभी तो आपको तो ये गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी और की दवाई खा लो या बीच में कोई ऑपरेट करा लो, तो सारा केस उलझ जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन सर मैं इसलिए कंसल्ट किया आपसे कि वो स्किन स्किन ग्रोथ बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बिना हाँ, जो सर्जरी के स्किन बाहर ग्रोथ होगा होती ही। है, कोलेस्ट्रोमा जो होता है, वो भी ठीक हो जाएगा दवाई से। हाँ सर, बस यही यही पूछ रहा था मैं, वो ठीक होगा या नहीं होगा? कोई बिल्कुल मरीज होएगा, ऐसा वो भी था ठीक जिसका होएगा। ठीक हुआ हो आपके पास? वो भी बहुत पेशेंट है इस तरह के, कोई पहला पेशेंट नहीं हो आप। देखो, वेस्टिबुलर इम्बैलेंस का है, चाहे आपका टिनिटस है, चाहे कोलेस्टियोमा है, पर्दे में छेद होता है, अंदर नसें खराब हो जाती हैं, सुनने में दिक्कत आती है, इम्बैलेंस, वर्टिगो, हाइपर एक्यूसिस, जो आवाजें चुभती हैं, ये सारी चीजें एक तरह की कान पे ही है। इसीलिए हमारी जो दवाइयां हैं वो सभी चीजों पे काम करती है। ठीक है ना, तो आपको जो दवाई दी हुई है, और उसके हिसाब से ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सभी चीजों पे काम करेगी, और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। जैसे जैसे आगे चलेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो इस तरफ से। जैसा आपने देखा, कान में एक अजीब सा इम्बैलेंस महसूस होता है, कईयों को ऐसा महसूस होता है जैसे पानी है। अगर बहुत अच्छे आप क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स जो है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ चेक कराएंगे तो बता भी देंगे देयर इज फ्लूइड इम्बैलेंस इनसाइड योर ईयर्स। कान के अंदर जो है वो फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। दूसरा मेजर जो कारण रहता है, AICA लूप्स। जब हम MRI कराते हैं, बहुत डीप स्टडी अंदर की कॉकलिया के साइड की, तो उसके पास लूप्स होते हैं जो उलझ जाते हैं। चक्कर का मेन 2 कारण यही है। मीनियर्स डिजीज का मेन कारण यही है कि अगर आपको कान की किसी भी समस्या के साथ चक्कर आते हैं, गुमेरी महसूस होती है, स्कुरलिंग सेंसेशन महसूस होती है, और या फिर
हम गिर जाएंगे ऐसा महसूस होता है या रूम घूम रहा है। परमानेंट इलाज हमारे पास है इसका। बहुत सारे पेशेंट हमारे जो हैं वो 100% नॉर्मल हैं, इसीलिए मैं इतने यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, डोंट टेक चांसेस, इधर उधर मत भटके, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, अच्छी तरह हमारे वीडियोस देखें, 1 2 3 4 10 20 जितने आप देखना चाहें। उसके बाद सोचिए कि अगर इतने सारे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, ये एक साइंस है, मेडिकल साइंस है। अगर कोई बहुत बड़ा अच्छा सर्जन है और वो हार्ट का ऑपरेशन करता है तो 500 पेशेंट का अगर वो ऑपरेशन करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि 501 वाला भी ठीक हो जाएगा या 502 नंबर पे जो ठीक ऑपरेट कराएगा वो ठीक हो जाएगा। समय लगता है, हर बीमारी अलग होती है। अगर किसी को महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं फर्क आ रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। हो सकता है आपकी बीमारी ज़्यादा हो, टिके रहना ही एकमात्र समाधान है। व्हाट्सएप पे कमेंटिंग करते रहना और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने से कुछ नहीं होने वाला है। इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं, हम जीरो से शुरू होके आज टॉप पे आ चुके हैं। तो आपके किसी के भी गलत कमेंट्स से कोई भी गुमराह नहीं होगा और हमारी कोशिश रहती है हम कमेंट्स भी आपके पड़े रहने देते हैं, हम उसको कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। पॉजिटिवली सोचिए, अगर भगवान ने हमें आज वो शक्ति दी है कि आपके कान की समस्याएं जैसे टिनिटस, हियरिंग लॉस, कान के पर्दे में डिफेक्ट होता है, मवाद आता है या छेद हो रखा है, अंदर आपके झंझनाहट होती है या आपके अंदर कान के सीटियाँ बज रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं, झिंगुर जैसा हो रहा है, हेयरिंग लॉस है, चाहे वो 10 20 30% से लेके 80 90 100 110 115 कहीं तो बीच बीच में 120 वाला भी आया हुआ है। तो अगर हम इस लेवल के केसेस ठीक हो रहे हैं तो आपको भी पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत आसान है बैठकर ये बोलना कि हमने दवाई खाई थी और हमें फ़र्क नहीं आया। ठीक है, आपने दवाई खाई थी, क्या आपने पहले हमारी दवाई से पहले आपको फ़र्क था? तो 1 2 महीने या 3 महीने के ट्रीटमेंट में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको फ़र्क नहीं आएगा या आ नहीं रहा है? यू शुड हैव पेशेंट, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। हमारा क्या है, हम तो आज भी यहीं हैं, 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से कान में बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हम निकाल चुके हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे भारत में आज हम ऑलमोस्ट नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, हम पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को आने वाले समय में नंबर 1 पे पहुंचने की हमारी पूरी कोशिश है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में, हर पूरी दुनिया में हमारी दवाइयाँ हर जगह जा रही हैं। धन्यवाद।